योर कुकी डाइटिशियन कैजुअल। एंड आज ना मैं सोची आज छठ पूजा है, संडे आ गया है, तो फिर मैं सोची कि क्यों ना इसका व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको छठ पूजा के बारे में उतना कुछ पता नहीं है। तो लेट्स मेक अ व्लॉग और सब कुछ कवर किया जाए, अच्छे से बताया जाए, ताकि जिनको छठ पूजा के बारे में इंटरेस्ट है या उनको नहीं पता है उनको अच्छे से पता चले और वो देख भी पाए। और जो लोग अपने घर से दूर है, छठ पूजा को मिस कर रहे हैं, वो ये वीडियो देख के अच्छा फील कर पाए। आई होप कि मैं अच्छे से सब कुछ कवर कर पाऊँ और अच्छे से सब कुछ बता पाऊँ। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए कुछ बोलने में या कुछ भी, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, इमोशन है, तो अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो जाए या किसी का भी कुछ सेंटिमेंट हर्ट हो जाए तो पहले से ही सॉरी। क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ प्योर इंटेंशन के साथ बना रही हूँ, ताकि जो लोग घर से दूर है या जो लोग छठ पूजा के बारे में नहीं जानते हैं वो जान पाए, देख पाए। और ये जो मेमोरी मैं बना रही हूँ वो मैं खुद भी कुछ सालों के बाद देखूँगी तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे तो आदत ही है मेमोरीज़ बनाने की, क्योंकि मैं मेमोरीज़ बनाती हूँ और उसको रिपीट मोड पे देखते रहती हूँ। मैं एक्चुअली मैं अपने नानी घर आई हूँ और अपने नानी घर में पूरे 3-4 साल के बाद आई हूँ छठ पूजा में, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जा रही थी कि मैं छठ पूजा सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रही थी। और इस वजह से मैं बहुत दुखी थी और मैं इस बार बहुत दिल से चाह रही थी कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि मेरे दादाजी का हेल्थ ठीक नहीं रहता, तो उनकी देख रेख करने के लिए हम लोग को अपने घर पे ही रहना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि काश इस बार मौका मिले, और छठी मैया की कृपा से इस बार मुझे मौका मिल गया है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मारो। मैंने ना कल रात को एलोवेरा लगाया था अपने बालों में, इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ, क्योंकि हम नहाने के बाद सीधे प्रसाद बनाने चले जाते हैं, तो उस टाइम वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग पूरे तन मन धन से छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं, तो उस टाइम हम लोग वीडियो शूट नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, मतलब जो प्रसाद बनाते हैं वो नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो बेसिकली वो एक ऐसी देवी है जो हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को अच्छा हेल्थ, अच्छा फ्यूचर देती है और हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं बुरी नज़रों से और बुरी बला से। तो हम इसीलिए छठ पूजा मनाते हैं।
और छठ पूजा में हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं इस नज़रिए से भी, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से ही धरती पे फोटोसिंथेसिस होता है, हमारे शरीर में गर्मी मिलती है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और एक तरह से ये दुनिया चल रही है सिर्फ और सिर्फ सूर्य की वजह से। सूर्य की किरणें अगर नहीं होंगी तो हमारा लाइफ एकदम डल हो जाएगा और लाइफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हम लोग छठ पूजा करते हैं। आई होप कि मैं ठीक ठीक बता पाई हूँ, और मैं उतना अच्छे से बता भी नहीं पा रही हूँ ना, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन इंसान बोल नहीं पाता, और मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ तो मुझे आदत नहीं है बोलने का इतना, तो इसलिए पीपल आर वॉचिंग में, गाँव के लोग। तो बेसिकली जो नहाए खाए होता है उसमें हम लोग कद्दू, बॉटल गार्ड खाते हैं, चने की दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू की भुजिया रहती है और साग वगैरह अगर कुछ कोई खाना चाहता है तो खाता है, नहीं तो सबका अपने घर में जैसे जो बना वो खाते हैं। बेसिकली जो कद्दू होता है ना उसमें 70 to 80% पानी होता है, बहुत पानी होता है उसमें, तो वो हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है। जो फास्ट करती है लेडीज़ उनको 36 घंटों तक फास्ट करना रहता है बिना पानी का, निर्जला उपवास। तो जो कद्दू होता है वो उनको हाइड्रेट रखता है, और जो कार्ब्स है और प्रोटीन है उसमें वो उनको एनर्जी देता है और 36 घंटों तक फास्ट रखने की हिम्मत देता है। सबसे बड़ी कृपा तो जो छठी मैया है वो करती है, उनके ही कृपा से लोग 36 घंटे का फास्ट रख पाते हैं। बहुत हार्ड है ये, एक तरह से हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए होता है ये फेस्टिवल। तो कोई भी जो भी लेडीज़ हैं और कोई भी जेंट्स है या जो मेरे उम्र के भी बच्चे हैं वो करते हैं। अगर किसी ने माना हुआ है या कोई भी है तो वो कर सकता है। और सेकेंड डे होता है ना, उस दिन खरना होता है, तो घी लगा हुआ रोटी और खीर बनते हैं। बहुत लोगों के यहाँ खीर बनती है तो उसमें गुड़ वाली खीर बनती है। जैसे मेरे दादी के यहाँ, मेरी दादी जो बनाती थी वो गुड़ वाली खीर बनाती थी, और मेरी नानी के घर में सिंपल जो खीर होती है चीनी वाली वो बनती है। और फ्रूट्स वगैरह होते हैं प्रसाद में। मैंने तो वीडियो अटैच किया हुआ है, और मैं आई हूँ खरना वाले दिन यहाँ पे, तो मेरे पास नहाए खाए का कोई वीडियो नहीं है, बस खरना की वीडियो है, तो वो मैं अटैच कर दी हूँ। और खरना के अगले दिन होती है संध्या अर्घ। उस दिन हम ठेकुआ बनाते हैं, या खरना वाले रात को भी बहुत सारे लोगों के घर में रात को ही वो लोग ठेकुआ वगैरह बना लेते हैं प्रसाद। लेकिन हमारे घर में जो हमारे घर में जिस दिन संध्या अर्घ होती है ना, उसी दिन सुबह में उठ के हम लोग बनाते हैं ठेकुआ या फिर खजूर। अब ना बहुत सारे लोग होते हैं वो ना ठेकुआ को भी खजूर बोल देते हैं, खजूर को भी ठेकुआ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठेकुआ और खजूर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आटे से जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग ठेकुआ बोलते हैं, और आटे में चीनी वाली भी होती है और गुड़ वाली भी होती है। और जो खजूर होता है वो मैदा से बना हुआ होता है, वो थोड़ा खस्ता टाइप का लगता है। तो दोनों सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको मैदा वाला पसंद है वो मैदा वाला खाते हैं, जिसको आटा वाला पसंद है वो आटा वाला खाते हैं। तो प्रसाद है तो अभी तो खाने का नाम भी नहीं ले सकते जब तक भगवान जी पे वो चढ़ेगा नहीं। फिर हम लोग ठेकुआ बनाते, खजूर बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग और उसके बाद जो दलिया होता है उसमें हम लोग सारा सामान रखते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स चढ़ाते हैं, जैसे बड़ा वाला नींबू हो गया, उसको हम लोग गागर नींबू बोलते हैं हमारे बिहार में, मेरे लोकल एरिया में उसको गागर नींबू बोलते हैं। हल्दी का गांठ हो गया, अदरक हो गया, बहुत सारा चीज़, बतासे हो गए, नारियल हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, मिठाई हो गए, ठेकुआ, खजूर हो गया, और मतलब जितने भी फ्रूट्स मार्केट में अभी मिल रहे हैं वो सारे फ्रूट्स हम लोग चढ़ाते हैं। और प्रसाद में मिठाइयाँ वगैरह भी चढ़ती हैं। बस यही सब। और फिर उसके बाद शाम को सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। बहुत वैरायटी है और उतना मुझे नॉलेज भी नहीं है, सॉरी। लेकिन मैंने मुझे जस्ट अभी पता चला है कि जब मन्नत मांग के करते हैं तो कुछ लोग अर्घ नहीं देते 5 सालों तक, बस पानी में खड़े होते हैं और ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से।
हाँ, और संध्या अर्घ के अगले दिन उषा अर्घ होता है, यानी कि उस दिन उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। उसके लिए हम लोग रात को 3 बजे से ही उठ जाते हैं और फिर नहा धो लेते हैं। फिर जो डलिया में सारा सामान हम लोग सरियाते हैं, मतलब पूजा का प्रसाद वगैरह सारा सामान। फिर हम लोग घाट पे जाते हैं। व्रती महिलाएं हैं वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है, प्रणाम करती है, अपने छठ का समापन करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उनका घर परिवार, उनके बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमेशा खुश रहें और भगवान की असीम कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। और उसके बाद हम हमारे घर के आसपास जो भी मंदिर होते हैं वहाँ पे जाके हम लोग पूजते हैं और इसी के साथ हमारा छठ पूजा ख़त्म हो जाता है। और इसको ही हम लोग परना बोलते हैं, परना। और परना वाले दिन जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है और जैसे बेटी की विदाई हो जाती है, उसके बाद पूरा घर सूना हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। आई विश कि आप सबको छठी मैया का आशीर्वाद मिले। छठ माता आप सबको बहुत खुश रखें और बहुत स्वस्थ रखें। और बाकी व्लॉग तो मैं शूट कर ही रही हूँ। ये मैडम मेरा देखा देखी व्लॉग बना रही है, हमारे घर की क्या बोलते हैं, लक्ष्मी है ना। ये नाम चेंज करना चाहती है, क्यों? इधर इधर। मेरी माही का सबसे प्यारा नाम है माही समृद्धि शर्मा, तो क्यों बदलना चाहते इतना अच्छा नाम? हम बनाए तो गाइस आज है छठ। ये हमारी फ्यूचर की यूट्यूबर है, प्लीज गाइस इसे सब्सक्राइब करना। ये हमारी आज है छठ पूजा। तो छठ पूजा के दिन हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं और पूजा करते हैं भगवान की। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है छठ पूजा। तो कल मेरी दीदी ये जाने वाली है, तो मुझे पसंद नहीं है ये छठ पूजा। हम लोग साथ में बनाते तो अच्छा लगता। तो हम लोग छठ पूजा साथ में ही मना के जाएंगे ना। फिर चली जाएगी ये, तो मुझे यहाँ पे मन नहीं लगेगा। तो आप लोग इसे लोग देना। चुकी है बहुत अच्छी है। तान्या सालू बहुत अच्छी है, मुझे प्यार करती है। ये वाली अच्छी मेहंदी लगाती है और तो और ये वाली अच्छी मेहंदी लगाती है, आप लोग देख रहे होंगे। सालू भी अच्छी मेहंदी लगाती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो छठ पूजा के दिन हम लोग अनार जलाते हैं, चकली जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, सब कुछ जलाते हैं। तो आप लोग को भी अच्छे से सब्सक्राइब करूँगा, तब ये चैनल को सब्सक्राइब आए, ठीक है। ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो ना, ऐसे। ओ मेहंदी दिखाना, मेहंदी नहीं दिखाना। मैं जब तक इसमें देखो चाचा है, देखती हूँ। कुछ खोना नहीं, ठीक है, नहीं खो।
तुम्हारा है? हाँ वाह, सालू दीदी का है, पीटेगी मत छूना। दोनों बोलते हैं कि एक डांटेगी पीटेगी। क्या लगा है सब लोग, डांटेगी पीटेगी। अभी तुम्हारे लिए हम कुछ लेके आए हैं, बदमाशी करोगे तो दूंगी भी नहीं मैं। करने का ना, वो खुद ही तुमको अच्छा बना दे, क्यों अपने आप को बंदर बनाने पे लगे रहते हैं? चूड़ियां भी तो है नाना, चूड़ियां। तुमको अटेगा ही नहीं मेरा चूड़ी। अब बाल मत कर। तुमने तो मुझे परी बना दिया, परी। थैंक यू। 2,000 years later. तो गाइस ये है बहुत अच्छी बिंदी। आप लोग तो मैं दिखा ही रही हूँ कि आप लोग मुझे झगड़ा मत करना, ओके? माही